आप सबको स्वागत है हमारा चैनल में। आज हम एक न्यू सेक्शन का बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग का एक चैप्टर है इनइक्वालिटीज, जो कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ओलंपियाड स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हैं, ओके, उसमें जो बैंक एग्जाम होता है, मतलब कि एसबीआई से शुरू करके आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, इस सभी टाइप का जो बैंक एग्जाम होता है उसमें ये 5 मार्क आता है, 5 क्वेश्चन आता है, मतलब कि एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क होता है। तो ये 5 मार्क हमारा पॉकेट को जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में सॉल्व करना चाहिए, मतलब कि 40 सेकंड से 60 सेकंड का अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिफोर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में आता है, नेक्स्ट आइदर केस कॉन्सेप्ट में आता है और कोडेड इनइक्वालिटी का फॉर्म में आता है। तो जब भी बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है ये तीनों स्टेटमेंट का हिसाब से आता है। सर क्या है तीनों स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। मतलब कि एक तो स्टेटमेंट देगा और कंक्लूजन पूछेगा, अब वहां पर आंसर देना है। स्टेटमेंट 2 का मतलब 2 स्टेटमेंट देगा और उसमें आप कॉम्बिनेशन करके उसका आंसर देंगे। और स्टेटमेंट 3 मतलब तीनों स्टेटमेंट देगा, उसको आपका हिसाब से कॉम्बिनेशन करके कंक्लूजन का आंसर देंगे। तो ये इसका टाइप होगा, ठीक है। तो जो कि हमको पार्ट 1 मतलब कि इसी वीडियो में हम आपको सभी बताएंगे, ठीक है। और आइदर केस कॉन्सेप्ट पार्ट 2 वीडियो में, जो कि कुछ दिनों का बाद आया जाएगा। और इक्वालिटी इनइक्वालिटीज जो कि आपके बैंक का 2 एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी होता है और मेन होता है, मेन एग्जाम होता है। और मेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन एग्जाम जब भी आप देने के लिए जाते हैं इसका बिफोर इस इक्वालिटी इनइक्वालिटीज को देख देंगे, ठीक है। जो कि पार्ट 3 में हम कुछ दिनों का अंदर आपको ये वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ध्यान से इसको समझना, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। बहुत इजी फॉर्मेट में इजी तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पर तीनों गेट के बारे में पढ़ेंगे। सर तीनों गेट क्या है? ग्रेटर देन है, लेस देन है और इक्वल टू होता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन का मतलब क्या है? इसका मुखड़ा खुला है, ओपन है, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ से इस साइड को आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये ओपन गेट बन जाएगा और यहाँ पर ये क्लोज गेट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन है, लेस देन में क्या होगा? यहाँ पर हम तो एंटर नहीं कर सकते हैं सर, क्लोज जो गेट है ना क्लोज है, ये गेट क्लोज है। यदि तुम्हारा घर का डोर क्लोज है, हम वहां पर एंटर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम एंटर नहीं कर सकते हैं। तो इसी साइड को हम क्लोज गेट बताएंगे, ठीक है। और इसी साइड को हम ओपन गेट बताएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से यहाँ तक इस साइड को आ सकते हैं। और यहाँ पर इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या है? हम इधर से आराम से इधर जा सकते हैं और इधर से हम इधर आराम से आ सकते हैं। ये तीनों गेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन इक्वालिटीज में। तो चलिए अभी हम बेसिक जो कंसेप्ट क्वेश्चन से उसका बारे में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का साथ। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, दो दो ठो में कंक्लूजन यहाँ उसी दौरान 4 क्वेश्चन है और यहाँ पर ऑप्शन है। इसी टाइप में ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आएगा, ओके। तो पहला क्वेश्चन का कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन चेक करेंगे। ए ग्रेटर देन डी मतलब ए ओपन गेट है, मतलब कि हमको ए से जाके ए से एंटर करके डी तक जाना है। अब देखेंगे स्टेटमेंट में यहाँ पर ए है, ए से ओपन गेट दे के बी तक आ गया, बी से सी तक आ गया और सी से डी तक आ गया। इसका मतलब मैं ए से डी तक आ पा रहा हूं, तो ये क्या होगा? ये फॉलो हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन नंबर 2 आई। यहाँ पर मुझे एफ से आई तक जाना है क्या? नो, क्योंकि मैं एफ से आई तक नहीं जा सकता हूँ, यहाँ पर क्लोज गेट है एफ का। और तो हम इधर से आ सकते हैं, मतलब कि आई से एफ तक आ सकते हैं क्योंकि आई का साइड में ओपन है गेट, ठीक है। तो आई से एफ, आई यहाँ पर है, यहाँ पर इक्वल टू है, मैं यहाँ एच तक आ गया, एच से जी तक आ गया और जी से मैं ओपन गेट दे के एफ तक भी आ गया। तो इसका मतलब मैं आई से एफ तक आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये भी फॉलो हो जाएगा। तो इसी दौरान आपका आंसर हो जाएगा वी आई, सॉरी भी हो जाएगा इफ बोथ कंक्लूजन आई एंड टू आई फॉलो, ठीक है। तो मैं एक्स्ट्रा एक कंक्लूजन आपके लिए लाया हूँ, सी ग्रेटर देन जी, मतलब हमको सी से जी तक जाना है, ठीक है। आप चेक करेंगे सी कहाँ पर है, सी से जी, सी से डी आ गया, डी से ई आ गया और ई से एफ आ गया। लेकिन एफ से मैं जी जा पा रहा हूँ क्या? नहीं, मैं इसी गेट में नहीं जा पा रहा हूँ एफ से जी, क्योंकि यहाँ पर क्लोज गेट है, मैं जी तक नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसका हिसाब से ये अनफॉलो हो जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, यहाँ पर मैं इक्वल टू का बारे में बात नहीं किया था, तो जब भी इक्वल टू आता है तो ये ध्यान में रखिए कि तो ग्रेटर देन का नीचे इक्वल टू है, ठीक है। इसी टाइप का सिंबल जब आता है तो हम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितना गेट दे के हम क्रॉस करेंगे, पास करेंगे, ठीक है, मतलब कि मुझे यहाँ से डी से एफ जाना है, जितना गेट दे के हम जाएंगे सभी गेट में इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। कोई एक गेट में यदि इक्वल टू छोड़ देता है तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी से एफ, अब डी से ई आ गया, ओके, यहाँ पर इक्वल टू गेट है, अभी इक्वल टू हमको अभी तक छोड़ा नहीं है। ई से एफ आ गया, यहाँ पर भी इक्वल टू गेट है, ओके। मुझे डी से अब मैं आ गया और सभी गेट में इक्वल टू है, मतलब कि नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, मुझे अभी जे से जी आना है और सभी गेट में इक्वल टू होना चाहिए, सभी गेट में, क्योंकि यहाँ पर नीचे इक्वल टू है, ओके। अब जे कहाँ पर है, जे यहाँ पर है, जे से मैं, यहाँ पर जी है, ठीक है, जे से मुझे जी तक आना है। और देखिए जे से मैं जब आई आ रहा हूँ, मैं तो आराम से आ रहा हूँ, मैं तो आराम से आ रहा हूँ, ठीक है। एस तक भी आ गया, एस से जी तक भी आ गया, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू है क्या, इसी गेट में इक्वल टू छोड़ दिया, ठीक है, इसी गेट में इक्वल टू छोड़ दिया। तो मुझे इतना दूर आके चेक नहीं करना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर मैं देखा कि इक्वल टू छोड़ दिया इस गेट में, तो इसका मतलब ये अनफॉलो हो जाएगा, ओके। अब उसी दौरान क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी है। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर इक्वल टू नहीं था, अब इक्वल टू में इधर ला रहा हूँ। तो ग्रेटर देन इक्वल टू डी मतलब क्या है, बताओ क्या है। इसका मतलब ये है कि सभी गेट में सर इक्वल टू होना चाहिए, तभी तो जाके ये सही होगा, फॉलो होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए से डी तक जाना है, ए से डी, देखो ए से बी जब मैं आ रहा हूँ, आराम से आ रहा हूँ, लेकिन उसका साथ इक्वल टू गेट भी है अभी तक। बी से जब सी आ रहा हूँ, इक्वल टू छोड़ दिया। अब छोड़ दिया मतलब आगे मत जाना है, इसको डायरेक्टली अनफॉलो करना है। आई थिंक अब तुमको समझ में आया होगा इक्वल टू का बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आई से मुझे एफ आना है और सभी गेट में क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो आई कहाँ पर है, आई यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। आई से एच आ रहा हूँ, इक्वल टू है इसी गेट में, और एच से जब भी मैं जी आ रहा हूँ, यहाँ पर भी इक्वल टू है, अभी तक साथ नहीं छोड़ा है। अब जी से जब मैं एफ आ रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल टू गेट छोड़ दिया है, ओके, यहाँ पर इक्वल टू गेट छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, दोनों नहीं हो रहा है, इसका आंसर आई भी होगा। इफ नाइदर आई नॉट टू आई फॉलो, इसका मतलब ना आई होगा ना टू आई होगा, ठीक है। तो मैं और एक एक्स्ट्रा कंफ्यूजन आपका सही से जानने के लिए और कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए मैं एक्स्ट्रा कंफ्यूजन लगाया वहां पर। एच से एफ आना है, एच से एफ आना है, ठीक है। देखते हैं, एच से एफ, एच यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। मैं एच से जी आ गया, ठीक है, और जी से एफ भी आ गया, ओपन गेट है तो मैं आ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉलो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इसमें से ये दोनों जो कंक्लूजन में अब लिया हूं, इसमें से जिसका थोड़ा भी बहुत भी डाउट होगा इक्वल टू को लेके, यहाँ पर और उसको क्लैरिटी मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कंक्लूजन आई, मुझे डी ग्रेटर देन एफ, इसका मतलब डी से मुझे एफ जाना है, डी से मुझे एफ तक जाना है, ठीक है। अब डी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए और एक बात, हाँ, यहाँ पर इक्वल टू, ओके, डी से मैं ई आ रहा हूँ और ई से मैं एफ जा रहा हूँ, सभी गेट में इक्वल टू है, तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल टू नहीं था, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर इक्वल टू होता था तो ये करेक्ट होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अनफॉलो होगा। अब नेक्स्ट देखिए, मुझे जे से जी तक आना है, जे से जी तक आना है, जे कहाँ पर है, यहाँ से है, ठीक है। अब जे से मैं आई आ गया, ओपन गेट का माध्यम से, आई से एच आ गया, एच से जी आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ये तुम्हारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा एक गेट में क्या हुआ है, इसी गेट में इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये सही है,
सपोज यहाँ पर इक्वल टू होता था तो ये गलत हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो तुम्हारा इक्वल टू नहीं था, ठीक है, तो इसका फिर ये सही होगा। अब इसका मतलब क्या है, जब भी यहाँ पर ऐसा प्लेन गेट होता है, मतलब कि जे से मुझे जी तक आना है, ठीक है, इसका मतलब जितना भी गेट मुझे फेस करके आना है, जे से लेके जी तक, ध्यान से सुनो, जे से मुझे जी तक जितना भी गेट दे के आना आना है, तो वहां पर कोई एक ही गेट में, कोई एक गेट में व दो गेट में व जितना भी गेट है, मिनिमम एक गेट में इक्वल टू छोड़ देना चाहिए, तो फिर जाके ये सही होगा। जैसे कि यहाँ पर इसी गेट में इक्वल टू नहीं था, ठीक है, यहाँ पर था, यहाँ पर इक्वल टू था, यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर नहीं था, मिनिमम एक गेट में इक्वल टू नहीं था, इसलिए मैं इसको फॉलो किया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू आई फॉलो, ठीक है। तो ये आपके लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को जाएंगे अभी। यहाँ पर दो टू स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पर कंक्लूजन को ध्यान से देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों जब भी स्टेटमेंट देता है उसको मर्ज करते हैं, कमेंट करते हैं पेन पेपर का हेल्प से, जिसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, जब भी स्क्रीन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हम कंक्लूजन को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, पहले कंक्लूजन क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई, मतलब कि हमको ए से एंटर करके ई तक जाना है और सभी गेट में क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, कॉमन एलिमेंट सी है, ठीक है, हमको सी का हेल्प से इस स्टेटमेंट से इधर आना है, ठीक है। पहले हम ए से सी तक आ गए ओपन गेट देके और यहाँ पर इक्वल टू है, ठीक है। अब सी से डायरेक्ट यहाँ चले आए, ठीक है, सी से यहाँ पर ओपन गेट देके ई तक तो हम चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू गेट छोड़ दिया, इक्वल टू छोड़ दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये अनफॉलो बन जाएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए, एफ से डी तक जाना है, एफ से एंटर करके हमको डी तक जाना है। एफ कहां पर है, एफ यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, कॉमन एलिमेंट सी है, तो सी का हिसाब से जाना है हेल्प से। तो पहले में एफ ओपन गेट देके सी तक आ गया और नेक्स्ट सी से बी आ गया ओपन गेट देके, बी से डी भी आ गया ओपन गेट देके, तो क्या हो जाएगा, ये सही बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू आई फॉलो, ठीक है, इसका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, नेक्स्ट कंक्लूजन है कि b लेस देन इक्वल टू एफ, इसका मतलब क्या है, मुझे एफ से b तक आना है, ठीक है, और सभी गेट में क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। यदि कोई भी गेट में इक्वल टू छोड़ दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा इस कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पर एफ से बी, एफ देके सी आ गया इक्वल टू है, सी से बी आ गया और यहाँ पर इक्वल टू है, ठीक है। अब मुझे कहां तक जाना है, बी तक जाना है। देखिए ध्यान से, एफ से सी आया इक्वल टू था गेट में और सी से जब बी में आया यहाँ पर भी इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू नहीं छोड़ा है, इक्वल टू सभी गेट में इक्वल टू यहाँ पर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए, ए से मुझे एंटर करके ई तक जाना है, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ए से सी आ गया ओपन गेट देके और सी से ई आ गया ओपन गेट देके, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए कंक्लूजन क्वेश्चन नंबर 3 को आए। यहाँ से मुझे एफ से कहां तक आना है, बी तक आना है, एफ से बी तक आना है, ठीक है। तो एफ से जब बी तक आएंगे, एफ कहां पर है, एफ यहाँ पर है और बी कहां पर है, यहाँ पर है। एफ से सी आ गया इक्वल टू है और ओपन गेट दे के आ गया सी तक, उसके बाद सी से मैं बी तक आ गया, ओके, ओपन गेट तक। लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर दोनों गेट में इक्वल टू है, दोनों गेट में इक्वल टू है, इसका मतलब यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू है क्या, यहाँ पर सर इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनफॉलो हो जाएगा। यदि क्वेश्चन कंक्लूजन ऐसा होता था तो क्या होगा, इक्वल टू यदि यहाँ पर होता था तो ये फॉलो हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा कंक्लूजन ऐसा है, तो इसका हिसाब से ये अनफॉलो बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, एफ से लेके डी तक जाना है और सभी गेट में इक्वल टू होना चाहिए। एफ कहां पर है, यहाँ पर, डी यहाँ पर, सी तक आ गया इक्वल टू है, सी से बी इक्वल टू गेट है और बी से जब डी जा रहा है यहाँ पर इक्वल टू छोड़ दे रहा है, इक्वल टू छोड़ दे रहा है, तो इक्वल टू छोड़ दे रहा मतलब यहाँ पर इक्वल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सभी गेट में इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन जब भी मैं बी से डी को आ रहा हूं इक्वल टू गेट छोड़ दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनफॉलो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
इसका नाइदर हो जाएगा, इफ नाइदर आई नॉट टू आई फॉलो, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका दोनों फॉलो हुआ था तो ये बोथ, ऑप्शन भी इसका सही आंसर होगा। अभी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट तीनों कैटेगरी को जाएंगे जिसमें तीनों स्टेटमेंट होगा। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट है। ओके, पहला कंक्लूजन क्या है, P ग्रेटर देन U। इसका मतलब मुझे P से एंटर करके U तक जाना है। P यहाँ पर है, U यहाँ पर है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। P से मैं एंटर कर पा रहा हूँ क्या, नहीं सर, पहले हमारा क्लोज गेट है, यहाँ पर क्लोज गेट है, आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट ऑन फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, V ग्रेटर देन T। इसका मतलब मुझे V से एंटर करके T तक जाना है। V यहाँ पर है, T यहाँ पर है। V से मैं ओपन गेट देके U तक आ गया, ठीक है। अब U से ओपन गेट देके Q तक आ गया। अब Q से जब भी मैं T तक बढ़ रहा हूं, यहाँ पर क्लोज गेट बन गया, मतलब कि मैं यहाँ इसी एज और नहीं जा पा रहा हूँ, क्लोज गेट बन गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अनफॉलो बनेगा, गलत बन जाएगा। तो दोनों गलत है, दोनों अनफॉलो है, तो इसका आंसर होगा इफ नाइदर आई नॉर टू आई फॉलो, मतलब कि इसका सही ऑप्शन आई भी बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर कंक्लूजन है कि आर लेस देन इक्वल टू एस। इसका मतलब क्या है, मुझे एस से आर तक आना है और सभी गेट में इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। एस कहाँ पर है, यहाँ पर एस है, आर यहाँ पर है, ठीक है। एस से क्लोज गेट देके क्यू तक आ गया और यहाँ पर इक्वल टू गेट है। क्यू से मैं आर तक आ गया, यहाँ पर भी इक्वल टू गेट है, दोनों गेट में इक्वल टू साथ में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉलो बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, भी से मुझे बी तक जाना है, ठीक है, भी एंटर करके बी तक जाना है। भी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ठीक है। भी से ओपन गेट देके यू आ गया, यू से ओपन गेट देके क्यू आ गया, क्यू से इक्वल टू गेट देके आर आ गया और आर से इक्वल टू गेट देके बी, आराम से मैं आ रहा हूं। तो इसका मतलब ये सही बन जाएगा, फॉलो बन जाएगा, दोनों फॉलो हो रहा है। तो इफ बोथ कंक्लूजन आई एंड टू आई फॉलो, इसका सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 3 है वो एग्जाम दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आपके लिए क्वेश्चंस में आ किया हूँ। ए इक्वल टू टी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए से ए आ रहा हूँ इक्वल टू गेट देके, ए से टी आ रहा हूँ इक्वल टू गेट देके, ठीक है। तो क्या है, ये सही बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्यू इक्वल टू बी, तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर बी है, क्यू इक्वल टू गेट देके आर आ रहा हूँ, आर इक्वल टू गेट देके बी आ रहा हूँ, मतलब कि मैं क्यू इक्वल टू बी बन रहा है, यहाँ पर मैं क्यू से बी आ रहा हूं यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये भी फॉलो बन जाएगा। अब टी इक्वल टू क्यू है, मतलब कि टी इक्वल टू क्यू मतलब बराबर है, टी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्यू है, ठीक है, टी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। अब टी से इक्वल टू गेट देके मैं ए तक आ गया, ए से इक्वल टू गेट देके एस तक आ गया, ए से मैं ओपन गेट और इक्वल टू गेट दोनों देके क्यू आ रहा हूं, तो क्या होगा, ये सही बनना चाहिए, लेकिन ये गलत बन जाएगा। सर ये क्यों गलत बना, इसका रीजन है कि इक्वल टू गेट जब भी कंक्लूजन में देता है, ठीक है, इक्वल टू गेट, ओनली इक्वल टू गेट, तो इसका मतलब जब भी मैं टी से क्यू जाऊंगा, क्यू से टी आऊंगा, ओके, सभी गेट में इक्वल टू, मतलब कि ओनली इक्वल टू होना चाहिए, ये वाला ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओनली इक्वल टू होना चाहिए, तभी तो जाके ये फॉलो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जब भी टी से क्यू आ रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल टू गेट था, यहाँ पर भी इक्वल टू गेट था, यहाँ पर भी इक्वल टू गेट था, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन आ गया है सिंबल, ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको मैं अनफॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, सही तरीका है आपको कंक्लूजन को सही से फाइंड करने के लिए, आंसर निकालने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आइदर केस पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।